जुल्मत को जिया, सर सर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना। कातिल है सभी अपने यारों। तुमने लूटा है सदियों हमारा सकूं, अब ना हम पर चलेगा तुम्हारा फंसूं। चारा अगर तुझे किस तरह से कहूं, मैं नहीं जानता मैं नहीं मानता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, GTV के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर शबीर। नाज़रीन, हबीब जालिब 20वीं सदी के इनकलाबी शायर थे। हबीब जालिब को उनकी इनकलाबी शायरी और रियासी जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने पर कई मरतबा जेल जाना पड़ा। हबीब जालिब को याद करने के लिए और यादों को ताज़ा रखने के लिए, उनकी शायरी को ताज़ा रखने के लिए हर साल की तरह इस साल भी हबीब जालिब के हवाले से जालिब मेला मुनक्किद किया गया है। वहाँ हम मौजूद हैं, आपको दिखाएंगे इसके हवाले। आज का इवेंट ये हबीब जालिब साहब की बरसी के हवाले से है। हर साल होता है, तो इस साल भी क्योंकि उनकी बरसी है 13 मार्च, तो उसकी मुनासबत से ये दिन मनाया जाता है ताकि याद कराया जा सके और लोगों को बताया जा सके कि हबीब जालिब साहब की जितने भी अशार हैं, जितनी भी गज़लें हैं, नज़में हैं और उनकी जितनी भी जिद्दोजहद है वो हम जैसे जो है वो वर्किंग क्लास या वर्किंग क्लास लोगों के लिए, तो उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा खिदमात हैं इंसानी हुकूक़ के हवाले से, और एक इंसान में एक नया जज्बा जो है ना और तहर्रुक पैदा करती हैं उनकी नज़में और गज़लें। हबीब जालिब मिला, आई थिंक इट्स अ वेरी यूनिक टॉपिक एंड हर किसी को इससे अवेयर होना चाहिए। हमारी जो यूथ है, दे मेजॉरिटी की मैं बात करूँगी, दे डोंट इवन नो अबाउट द हबीब जालिब, बट आई थिंक ही इज़ अ रियल जेम। जो हम उसको भूल चुके हुए हैं, हमें नहीं पता उनकी शायरी क्या है। हमें उन पे फोकस करना चाहिए, उनकी लाइंस क्या थी, उन लाइंस का मतलब क्या था। आई थिंक ही इज़ द बेस्टेस्ट हीरो इन द पास्ट एंड आई थिंक उनकी जो, वो तो चले गए इस दुनिया से, लेकिन उनकी जो शायरी थी वो आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा है और इंशाल्लाह हम उसको आगे लेके चलेंगे। मैं ये समझता हूँ कि आज का इवेंट जो है अपनी मुनफरिद हैसियत का आज इवेंट है, जिसमें जालिब साहब का पैगाम जो है वो आला हुक्मरानों तक और आवाम दोनों तक हम जो है मसावी तौर पर पहुँचाना चाहते हैं। जालिब साहब की फ़िक्र और नज़रिए को आम करना चाहते हैं। जो फ़िक्र और नज़रिया यही है कि हर आम इंसान को, किसान को, मज़दूर को, तलब इल्म को पाकिस्तान में जीने का हक दिया जाए, उनके बेसिक्स राइट दिए जाएँ। अगर वो कोई बात करते हैं तो उनकी बात को सुना जाए, उन पर पहरे न लगाए जाएं, बोलने पर पाबंदियां न लगाए जाएं। इस तरह की तमाम जो ह्यूमन राइट्स की बातें हैं वो जालिब साहब ने हमेशा की। उसी पैगाम को तरजीह देने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। आज मेरे दादा की बरसी है 13 मार्च के हवाले से हम यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं और ये इवेंट तो सुबह से ही चल रहा है। माशाल्लाह काफ़ी लोगों की यहाँ पे शिरकत थी और काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छे अपने मोमेंट्स और अपने अच्छे अल्फाज जो है हमारे साथ यहाँ पे शेयर किए और आई एम रियली थैंकफुल कि सब लोग यहाँ पे स्ट्राइक के इस मतलब माहौल में यहाँ पे इकट्ठा हुए, अपना टाइम निकाला है और यहाँ पे इस इवेंट में शामिल हुए हैं। आई एम रियली थैंकफुल फॉर एवरी सिंगल पर्सन ओवर हियर। आज हमारा इवेंट है, हम अपने इवेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं और हर नौजवान नस्ल को पैगाम जालिब साहब की तरफ से मोटिवेशन भी मिल रही है और उनकी हर चीज़ को एंजॉय भी कर रहे हैं। आए हैं यहाँ पे, हर लोग आए हैं, सब ने एंजॉय किया है। जिन्होंने पार्टिसिपेट किया मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। उनका मैं बहुत बहुत थैंकफुल करना चाहता हूँ कि वो आए हैं, उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला है। कीमती वक्त निकाल के वो अपने बैठे हैं, उन्होंने अपना वक्त दिया है, जालिब साहब की नज़मों को सुना, जालिब साहब के पैगाम को सुना और उनकी लेगेसी को ले के आगे तक चल रहे हैं। जुल्मत को जिया, सर सर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना, क्या लिखना। ऐ मेरे वतन के फनकारों, जुल्मत पे न अपना फलवारों। ये महल सराओं के बासी, कातिल है सभी अपने यारों। विरसे में हमें ये गम है मिला, इस गम को नया क्या लिखना, क्या लिखना। जुल्मत को जिया,